हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों, आप लोग को जैसा सब कुछ पता है कि हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, संविधान की होगी। और संविधान में मैं दोस्तों आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो अंकित भाटी सर की बुक है दोस्तों। यहाँ से मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। और अगर आप हमारी इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो जी हाँ दोस्तों, आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दोस्तों, ये 30 इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं संविधान के, जो एक नहीं कई बार इसमें रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देखिए और यहाँ पे आप इस फुल एनालिसिस करिए। उसके बाद हमें कमेंट में बताइए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसके मैं आपको 100 क्वेश्चन और प्लस कराऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों भारत का है। भारत का ऐसा संविधान है जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर बात ये कही जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका हुआ, तो वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये दोस्तों पहला इसका लिखित संविधान था, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान नहीं है, सिर्फ लिखित संविधान था। और हमारे भारत का लिखित भी है और सबसे बड़ा संविधान भी है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर। कानून का शासन किसी भी, यहाँ पे भरना है, की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रकार का दोस्तों कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की क्या है? नींव है। यहाँ से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। और देखिए क्या है, कह रहा है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किसी दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है, अर्थात किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन में बात हो रही है, ये संविधान सभा की बात हो रही है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथ ही मैं इसके एक क्वेश्चन और बता दूं, भारत के संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया था दोस्तों? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ये आप क्वेश्चन रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये रहा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन और यहाँ से आप लोग इसको देखिए, करिए क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार की एक संसदीय रूप है जो, यहाँ पे भरना है, के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो बताइए क्या है? भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है। तो ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? भारत में एक संसदीय स्वरूप है, ब्रिटेन से लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक संसदीय स्वरूप कहाँ का है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। आपको समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों की परिषदों को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो राज्यों की परिषदों को हम लोग राज्यसभा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लोकसभा की बात आई है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आय आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। और यही लोकसभा के चुनाव से ही हम क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से
तक होता है? बताओ। लोकसभा का कार्यकाल मैंने अभी बताया दोस्तों कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो 6 का कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कार्यकाल आप कब तक कर सकते हैं? 5 वर्ष तक दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग इसको सॉल्व करिए। बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? बताइए, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है भाई। ऐसा किस पर है? मैं बताऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का, ये सही है भाई, ये तो अधिकार है दोनों को। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का ये भी है। संवैधानिक संशोधन ये भी है। लेकिन दोस्तों सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सी शक्तियां दोनों को प्राप्त नहीं है? धन विधेयक। दोस्तों धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होती हैं, बस। ठीक है ना, समझ में आया? और राज्यसभा में धन विधेयक को पारित नहीं किया जाता है। आपको पता चला? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और पर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो चुनाव आयोग दोस्तों किसकी यानी राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ से जो आपका सही से इसका सटीक आंसर होगा संसद होगा दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्यों? आपको समझ में आना चाहिए। डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे, स्पीकर भी नहीं होंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे। तो इन सभी का चुनाव कौन करता है? चुनाव आयोग जो होता है संसद की भी करता है, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति सबका चुनाव का संचालन करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी आपको इसके पहले ही बताया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? मैंने अभी कहा था कि आपकी आयु जो है दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल भी होता है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना दोस्तों? बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो बताइए, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? निचले सदन, अब देखिए निचले सदन का मतलब समझ रहे हैं भाई, लोकसभा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? लोकसभा की बात हो रही है। यहाँ पे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है ना, इसे निम्न सदन कहते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और दोस्तों इनका यानी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मैं बताऊं, इनकी संख्या अधिकतम से अधिकतम 500 कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 52। अब कुछ लोग 500 ही मार दिए होंगे, नहीं, यहाँ पे 552 होनी चाहिए अधिकतम संख्या, ठीक है ना, लोकसभा की। अगर यहीं पर मैं दोस्तों राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में दोस्तों 250 होनी चाहिए, और लोकसभा में अधिकतम संख्या 552। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? संसद, यहाँ पे भरना है, संसद से मिलकर बनती है। तो संसद जो है जो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, एक प्रकार से देखा जाए तो तीनों से मिलकर ही बनती है भाई संसद। बताइए संसद किससे बनती है भाई? तीनों से मिलकर बनती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं दोस्तों, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ से मैं आपको बता दूं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए? तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो चलिए यहाँ पे होगा क्या, अब तक
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है। ये बातें एकदम सही है दोस्तों। और कह रहा राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जो होते हैं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। कभी नहीं करता भाई, ये क्या करता है, आहूति करता है, ये बुलाता है संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदनों को अब बुलाता है, लेकिन उसकी संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया आपको? तो चलिए दोस्तों आप अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये देखिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में सब मूल की बात की जाए तो कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 12 अनुसूची थी दोस्तों। कितनी अनुसूची थी? 12 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है दोस्तों, यूनियन है, राज्यों का संघ है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया दोस्तों। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत अर्थात क्या, इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद ए अर्थात बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन है? तो भारत के संविधान में समानता का अधिकार अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से कौन हो सकता है? तो समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद जो है दोस्तों, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ से अगर मैं ऐसे बात करूँ तो समानता विधि के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, लेकिन यहाँ पे 5 ही होगा। ठीक है ना। या आप इसको मैं आपके लिए एक दे रहा हूँ, आप यहाँ से बताइएगा ये एकदम करेक्ट है कि नहीं है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जोरदार तरीके से दोस्तों कमेंट करिए, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। बताओ अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है और विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में है। और जबकि उपाधियों का अंत किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में है। शिक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 के ए में है या का में कहिए। ठीक है ना, जिससे 66वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। तो आपको मैंने चारों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? अभी अभी मैंने बताया अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। और मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो डी हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं। विधि की समझ समानता का अधिकार अभी आपको बताया था अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, और 15 में धर्म जाति, धर्म हो गया, जाति हो गई, लिंग हो गया, भेदभाव, धर्म जाति लिंग भेदभाव के कोई यहाँ पे नहीं होगा अनुच्छेद 15 में। और 16 में कहा गया कि कोई भी सरकारी नियोजन आती है, कोई भी सरकारी पद आएगा तो हर एक प्रकार से सबको लाभ मिलेगा भाई, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। जैसा कि फॉर्म आया है, कर रहे हैं ना सब अप्लाई, तो यही कहा गया है 16 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत है? तो उपाधियों का अंत दोस्तों अनुच्छेद 18 में कहा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 19 में क्या कहा गया भाई? 19 में कहा गया प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, जो ज़्यादा पूछा जाता है। 16 मैंने बताया कि सरकारी लाभ कोई भी आएगा, वैकेंसी सबको भरने का मौका मिलेगा।
17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत मैंने बताया, आपको रट जाना चाहिए दोस्तों। लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? वो व्यापार कर सकता है, कहीं भी जाकर कर सकता है व्यापार। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? मैंने अभी अभी बताया कि आपको स्वतंत्रता मिलेगी दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में, 19 के ए के जी में दोस्तों, ठीक है ना। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग इसको पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त आज़ादी प्राप्त प्रदान करता है? आज़ादी, आज़ादी कौन प्राप्त करेगा भाई, यहाँ से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। आपको अनुच्छेद 19 के 9 में यानी 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आप चाहे जहाँ जाओ घूमो, चाहे जहाँ सभा करो, ठीक है, चाहे जो बोलो, प्रेस की स्वतंत्रता, सब चीज़ें तो स्वतंत्रता मिली है आपको, आज़ादी दी गई है कि नहीं? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 21 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और मैं ये बता दूं अनुच्छेद 19 क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, और यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार है? आ गया ना क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा गया था दोस्तों, बोलिए आया ना? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वही आएगा एग्जाम में। देखिए ये आ गया, कह रहा किस अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के ए में 66वां संविधान संशोधन द्वारा आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है? बताइए, यहाँ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से मैंने आपके लिए लाया था दोस्तों यहाँ पे 22 क्वेश्चन। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो RM एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करिए कि इसके आगे के वीडियो में और बनाऊँ और क्वेश्चन आपको 100 से अच्छे 100 प्लस क्वेश्चन कराऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट हमें ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।